स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार दरोगा 1275 पदों का जो पीटी एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को है और 17 दिसंबर आपका कल है। आज आपका 16 दिसंबर है। कुछ घंटा अब आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ समय आपके पास है और इस सेशन में हम जो समसामयिक घटना जिसे करेंट अफेयर बोला जाता है, हमेशा आपके एग्जाम में करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है करेंट अफेयर का, सर ऑफलाइन क्लास टेस्ट के माध्यम से एक टेस्ट लिए हैं जिसमें 100 प्रश्न सॉल्व करवाया गया है। इन 100 प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस बार सफल होना चाहते हैं तो ज़रूर इस सेशन से जुड़िए और सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अंतिम समय में हर एक प्रश्न आपका रिवीजन हो जाए और यही रिवीजन हम इस सेशन के माध्यम से कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बगल वाले बेल वाला घंटी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा से संबंधित या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। पहला प्रश्न है आपका, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ज़्यादा समय हम प्रश्न पे ना देंगे, आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है सेशन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में गुजरात दिया गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है और 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, एडना अदन इस्माइल, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। ठीक है, कब यह योजना शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 18 अगस्त 2023 से। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के जो 17 आदिवासी क्षेत्र के जो जिले हैं ना, उन जिलों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है ना, तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र सरकार। चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? तो यह जो संचालन शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता ऑप्शन नंबर सी आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में छप सकता है। ठीक है ना, तो 5 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बबीता गुप्ता, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है ना, चलिए 6वां नंबर प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बनी है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो देखिए 2022 में जो रखा गया है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब इक्वलाइज रखा गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, सियाचिन बेटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? यह भी प्रश्न बिहार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, मैथिली ठाकुर को। ठीक है, तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, रिवीजन आपको करना है, प्रश्न को अपने माइंड में बैठाना है क्योंकि परसों आपका एग्जाम है, ठीक है ना। हाल ही में मेतई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? यह जो हिंसा देखने को मिली है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में देखने को मिली है। ऑप्शन सी होगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, ध्यान रखिएगा, वेनिस। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए, ऐप से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब फ्लड वॉच, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? ध्यान रखिएगा आप लोग, 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, MC पंत। MC पंत ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है 16 नंबर, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे होगा, यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में अगर देखा जाए तो 16 के लिए सही जवाब डॉक्टर सोनाली घोष का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? बताइए किसे प्रदान किया है? ध्यान रखिएगा आप लोग, 17 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग सही जवाब ऑप्शन डी INS द्रोणाचार्य बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया, पैनल का प्रमुख कौन है? तो पैनल का प्रमुख ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, अजय लांबा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह के द्वारा किया जाएगा? तो 19 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि निसार। निसार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना IAF को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई है? यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त किस देश के साथ, मतलब किस देश से भारत को प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इजराइल आपके प्रश्न का सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा सिंगापुर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व ब्लिस्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, कोनेरू हम्पी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इसे जो नाम दिया गया है इंद्रजाल दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न है, CBI ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया? ध्यान रखिएगा आप लोग, 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न है, 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है? किसने यह पुरस्कार जीती है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके प्रश्न का सही जवाब मारिया स्टेपानोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
26 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में पवन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च जो किया ना, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया? तो इसने जो प्रभावित किया है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, जापान। जापान आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको प्रश्न को अब माइंड में बैठाना है। ठीक है, पढ़ने का समय आपके पास नहीं बचा है। 28 नंबर प्रश्न है, सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी पद्मा यानी कि पदावती है, पद्मावती आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की ही नस्ल है। ठीक है ना। इंपोर्टेंट प्रश्न है 29 नंबर, बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? तो बिहार में जो वृक्षारोपण है 2.48% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। ऑप्शन ए होगा 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, द फेबलमैन्स। ठीक है, ऑप्शन सी आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ऑप्शन डी आपके महिला क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार दिया गया है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब टाइम शेल्टर। ठीक है, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, और 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी लॉस एंजल्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है? राष्ट्रीय आइकन के रूप में जिसे चुना गया है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? पहले एशियाई व्यक्ति जो बने हैं ना, ध्यान रखिएगा, लिएंडर पेस। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है? तो इसने जो जीती है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 38 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी कार्तिक सुब्रमण्यन, यानी कि सुब्रमण्यन। ठीक है, ऑप्शन डी आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? बताइए किसे दिया है? तो यह जो पद मिला है ना, यानी कि निकोला फॉक्स को मिला है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है आपका, अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? तो यह जो सरकार ने शुरू किया है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि असम राज्य ने किया है। ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्न है, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर यानी कि राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता?
तो इसने जो जीता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, रुद्राक्ष पाटिल। ठीक है, ऑप्शन सी में दिए गए हैं इनका नाम। 42 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023 से 24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि की है? कितना रुपया की वृद्धि की है? तो वृद्धि जो हुआ है, ध्यान रखिएगा, 150 रुपया का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया। नाम पूछा गया है, तो नाम जो पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन ए डॉक्टर बालकृष्ण यानी कि दोषी। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित जो किया गया है ना, ध्यान रखिएगा, मुंबई। मुंबई ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नभमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? तो देखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, 46 नंबर प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 काउंट डाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? देखिए, हाल ही में जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ है ना, उसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे गए थे चंद्रयान 3 से। कब लॉन्च किया गया, यह पूछा गया था। ठीक है, कमेंट में आप सभी को बताना भी है, और कहाँ से इसका लॉन्चिंग हुआ था यह भी कमेंट में बताना है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती हाल ही में यह प्रश्न पूछा गया था, और आपके बिहार दरोगा में यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उनका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एन बलाथमथी। ठीक है, एन बलारमथी। ऑप्शन ए आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डैश से विकसित किया है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है, और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह जो पदभार ग्रहण किया है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, मनीष देसाई। ठीक है। चलिए, 49 नंबर प्रश्न है, मॉनसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो विमोचन जो किया है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, अभय के ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 50 नंबर प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SAT-2-6U लॉन्च किया? इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, SAT-2-6U। ठीक है ना। इसने जो मतलब इसको जो लॉन्च किया है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन, ठीक है, 2023 किताब किसने जीता? यह जो किताब जीता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को, कार्लोस अल्कराज का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है। चलिए, 52 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया, मतलब किसने नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त जो किया गया है, ध्यान रखिएगा, 52 का सही जवाब ऑप्शन ए, मार्क निकोलस। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर, चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो जीता जो है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। चलिए, 54 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली समग्र NAVIC चिप लॉन्च की है? तो यह जो चिप लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी, एलेना जियो सिस्टम्स। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए, 55 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला तिलापिया पार्ववायरस किस राज्य में पाया गया है? तो राज्य में जो पाया गया है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब
ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, केंद्र में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को प्रख्यापित किया गया है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा इसका अध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 57 का सही जवाब ऑप्शन बी दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है ना। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP 28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो 58 का सही जवाब क्या होगा? तो 58 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 59 नंबर, वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड यानी कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया? किस वर्ड को चुना गया? तो वर्ड को जो चुना गया है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गॉल्विन मोड। ठीक है, ऑप्शन डी आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी, पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग, अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, मिंडी कलिंग। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 61 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर जो देश है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि कतर है। कौन है? कतर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, किस देश का रिजर्व बैंक गोल्डन पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? डिजिटल मुद्रा जो लॉन्च करेगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे करने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? तो सहमत जो हुआ है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी मिस्र। मिस्र आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जदेरी, नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटी, केला और चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो GI टैग जो प्राप्त हुआ है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, G20 फिल्म्स फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पढ़ लीजिएगा एक बार इस टॉपिक को। ठीक है ना, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 66 नंबर, कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनिमय के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? समझौता ज्ञापन को जो मंजूरी दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सूरीनाम। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या है, कौन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? तो लड़ाकू हवाई क्षेत्र का जो निर्माण करेगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीमा सड़क संगठन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की? तो शुरू जो किया है उड़ीसा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर प्रश्न है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? बताइए कौन मनाता है? तो जीलिया रोंग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है, पहली बार डैश ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेंगी? तो भाग जो लेंगी ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 70 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, BSF। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? एयर एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, झारखंड सरकार ने किया है। ठीक है,
73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्यापारी भुगतान को बदलने के लिए भारत का पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए सबसे पहले। 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए पेटीएम हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब पेटीएम आप लोग ध्यान रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है, 45 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को तमिलनाडु। तमिलनाडु आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 75 नंबर प्रश्न है, 17 अक्टूबर को वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च जो किया है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 76 नंबर प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो केंद्र स्थापित होने वाला है, ध्यान रखिएगा, यानी कि शिलांग में होने वाला है। ऑप्शन डी आपके 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 77 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस भारतीय फुटबॉलर की जयंती को AIFM ग्रास रूट्स डे घोषित किया? बताइए किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न है आपका, किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया? यह किस राज्य में है? तो राज्य में हो जाएगा आपका असम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 संगठन में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो श्रीनगर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 81 नंबर प्रश्न है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सिन नादर जो है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म यानी कि बीयू टर्बाइन जनरेटर WTGS किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में किया गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 83 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए चीन ने किया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर, मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? बताइए किसे चित्रित किया गया है? दीपिका पादुकोण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 85 नंबर प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह जो अध्यक्षता करेगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए शेखर कपूर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, एक नई पुस्तक फायर ऑफ द यानी कि गैंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपके 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 87 नंबर प्रश्न है, उस संस्था का नाम क्या है जो भारत का पहला यानी कि केरोसिन, प्रश्न पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? तो इसका जो नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी अग्निकुंड कॉस्मोस। ठीक है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 64वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? 88 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी या स्पेन बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न 89 है, जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, माइकल रोसेन का नाम ध्यान रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौ सैनिक अभ्यास
ओशन फील्ड 2023 का आयोजन किया गया है? बताइए 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी रूस के द्वारा। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2023 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए 80वां स्थान है। 92 नंबर प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा कखोवका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो देश जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 86वां, सॉरी यूक्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूक्रेन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उप विजेता रही है? तो उप विजेता जो रही है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन बी बंगाल रहा है। ठीक है, चलिए 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? ठीक है, यह जो देखा गया है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में देखा गया। ठीक है ना। 95 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है, ध्यान रखिएगा, हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी यूएनओ। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रेमन रेगमेसेस पुरस्कार 2023 भारतीय BR रवि कन्नर किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन डी आपके 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 98 नंबर प्रश्न है, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीती है? बताइए किसने जीता है? तो जीता जो है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान की शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? बताइए, प्रश्न पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न 100 नंबर, 16 अक्टूबर 2023 को भारत यूक्रेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो यह टॉप जो प्रश्न है 100 जो ज्ञान बिंदु GS अकेडमी और रोशन आनंद सर का है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, दरोगा बैच में ऑफलाइन क्लास में यह 100 प्रश्न का टेस्ट लिए हैं सर, जो सिलेक्टेड प्रश्न है आपके बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए। ठीक है, PDF आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम GS मैग्नेट ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर आपको PDF डेली प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ दिनों से क्लास आपका बाधित भी था। ठीक है, अब क्लास रेगुलर हो जाएगा। कुछ काम, निजी काम में हम फंस गए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था एक भी आपके सेशन लाने का। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।